अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएन एक्सपोजेस पाकिस्तान ओवर अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टॉप। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर होने वाली है? ये बात सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा। आज के समय आप देखोगे रीजन के वेरियस न्यूज आउटलेट्स, चाहे इंडियन मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया, जर्मन मीडिया, हर जगह आप देखोगे इस पर वीडियोस बनाई जा रही है। इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बॉम्बिंग कर रहा है अफगानिस्तान की, और इन बिटवीन अफगानिस्तान भी क्लेम करता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के कई सोल्जर्स मारे हैं। क्या सच में एक फुल स्केल वॉर होने वाली है इंडिया के नेबरहुड के दो देशों के बीच में? और आई बिलीव अगेन, अफगानिस्तान का इतिहास रहा है, ये एक वॉरिंग कंट्री है। इनके आप कह लीजिए वॉर इकोनॉमी चलती है कई दसियों सालों तक। ये वॉर में उलझ चुके हैं इन द पास्ट, चाहे वो यूएसएसआर हो, चाहे वो यूएसए हो। और ये कहीं से भी अतिशोक्ति नहीं होगी, हम कहीं से भी ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे। वर्ल्ड मीडिया भी इस पर आर्टिकल्स ऐसे ही पब्लिश नहीं कर रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली फिर से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स करी है अफगान टेरिटरी पर और कई निहत्थे सिविलियंस को मारा है। भारत ने ऑब्वियसली इसकी निंदा करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत की स्टेटमेंट कि भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है उन एयर स्ट्राइक्स का जो पाकिस्तान ने करी है अफगान टेरिटरी पर। यह अटैक ना सिर्फ अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पे है, ये एक डायरेक्ट थ्रेट है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पर। और यह अटैक दिखाता है कि पाकिस्तान का किस तरीके से एक बिहेवियर रहा है अपने अंदर की प्रॉब्लम को छुपाने के लिए आसपास के देशों को अटैक करने का, थ्रू डेस्परेट एक्ट्स ऑफ वायलेंस बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। इंडिया कंडोलेंसेस देता है उन अफगान फैमिलीज को जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए हैं, क्योंकि कई औरतें और बच्चे मारे गए हैं इन अटैक्स में। ये बात सिर्फ भारत नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ बिल्कुल सिविलियंस की मौत हुई है। 28 सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में अक्रॉस 3 अफगान रीजन्स। और मुझे इतना ज्यादा खराब लगा ये देखकर, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लिटरली इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी ऑनलाइन और दिखाया कि किस तरीके से इन लोगों ने निहत्थे अफगान सिविलियंस को मारा है। ये जरा आप देख पाओगे वीडियो, ये वीडियो है पख्तिका की। पख्तिका अफगानिस्तान का एक रीजन है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं टारगेट 1। ये जो कुछ चाइनीज कुछ अमेरिकन जो इनके पास फाइटर जेट्स हैं वो यूज करके इस तरीके से ये कुनार रीजन में आप देख पाओगे टारगेट 2 डिस्ट्रॉय किया गया है। और अजीब बात है, पाकिस्तान जिस तरीके से इजराइल की आलोचना करता है, अगेन देखिए इजराइल ने भी जो निहत्थे सिविलियंस को मारा है, जो हुआ है, विच इज वेरी मच रिकॉर्डेड, यूएस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, वो गलत है। बट एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान इजराइल की आलोचना कर रहा होता है कि आप लोग गाजा में ये सब कर रहे हैं, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी आलोचना कौन करेगा? यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी वेरियस और जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बट ये इस तरीके से जो बॉम्बिंग की जा रही है, जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने कंफर्म कर दिया है कि सिविलियंस की मौत हुई है, प्राइमरली विमेन एंड चिल्ड्रन यहां पर मारे गए हैं, इस टाइप के विजुअल्स दिखाना, ये पाकिस्तान की मिलिट्री क्या दिखा रही है अपनी जनता को? क्या इससे पाकिस्तान की जनता को ये लगना चाहिए कि इनकी एयरफोर्स बिल्कुल बेकार नहीं है? ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी काम के नहीं है। जब किसी कंट्री के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो वहां पे जाके बॉम्बिंग करके आ जाते हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो विद दिस? और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये अटैक्स पाकिस्तान पिछले 1-2 सालों से लगातार करता आया है, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए 1 महीने पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई थी। तालिबान ने एक मिलिट्री डील करी है रशिया के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर। जब इनिशियली रशिया के जो ऑनवॉय है टू अफगानिस्तान, इनसे पूछा गया कि तालिबान के साथ ये मिलिट्री डील आपने क्यों करी है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा मेन फोकस होगा कि जो रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट आज भी तालिबान इस्तेमाल करता है, इसे ये लोग रिपेयर करेंगे। मगर साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि इससे फ्यूचर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं दोनों साइड्स के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे जमीर काबुलाव, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मिलिट्री एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड द तालिबान फोकसेस ऑन रिपेयरिंग Russian made equipment and could pave way for future defense contracts between the two sides। माना यह जा रहा है कि इवेंचुअली क्या होगा, आज से कुछ महीनों बाद रशिया एक एयर डिफेंस सिस्टम प्रपोज करेगा
अफगानिस्तान को। नाउ अगेन, अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है नहीं, ये रशिया को कैसे पे करेंगे? क्या रशिया उसके बदले में ये कहेगा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान में रहेगा, मगर साथ ही साथ हमारे सोल्जर्स भी आएंगे अफगानिस्तान में, इनको कुछ एक छोटा सा मिलिट्री बेस चाहिए होगा? ये देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। बट मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ रशिया यहाँ पर देख रहा है एक अपॉर्चुनिटी। लगातार पाकिस्तान जो बॉम्बिंग कर रहा है अफगानिस्तान की, ये कोई भी देश कब तक सहेगा? ये आई थिंक ये 10वीं 12वीं बॉम्बिंग है पाकिस्तान की ऑल ओवर अफगानिस्तान। ये कई लोग मार चुके हैं, कई क्रिकेटर्स, कई निहत्थे सिविलियंस, पाकिस्तान ने कई अफगानिस्तान के लोगों को मारा है। मैं रिसेंटली सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक इंडियन ब्लॉगर अफगानिस्तान गया, एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर ने अफगानिस्तान में इंडियन ब्लॉगर को ये बोला कि इंडिया और अफगानिस्तान को ना मिलकर पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इनह्यूमेन है। तो ये सेंटिमेंट है वहां पर आम जनमानस का, तालिबान का, हर किसी का। आई बिलीव रशिया यहां पर देखेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया मुझे लगता नहीं है कि यहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहेगा, क्योंकि आई थिंक उससे यूएसए के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त आप कह लीजिए सुपर अल्ट्रा सेफ मोड पे चल रही है, हम ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, स्पेशली जहां पर यूएसए का सवाल आ जाता है। सो आई थिंक रशिया यहां पर मोस्ट प्रोबेबली एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है अफगानिस्तान को इन द फ्यूचर। हो सकता है ये एक पुराना S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये देते अफगानिस्तान को। और आज के समय टू बी ऑनेस्ट, अफगानिस्तान के पास अगर कोई पुराना 90s के टाइम का एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसको भी ये यूज करना चाहे, एटलीस्ट इनके पास कुछ चांस तो होगा खुद को डिफेंड करने का। नहीं तो अभी के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ईजी है, अफगानिस्तान का एयर स्पेस वायलेट किया, कोई एयर डिफेंस नहीं है, कोई इनको रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी, जहां जिसको मर्जी बॉम्ब कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे, अपने लोगों को दिखा दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रांग है। ये पाकिस्तान लगातार करता रहेगा। सो आई बिलीव इवेंचुअली आप देखोगे तालिबान और रशिया के बीच में कुछ एक बड़ा मिलिट्री एक अरेंजमेंट होने वाला है, और जब ये होगा इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पर महसूस किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल व्हेन दैट हैपेंस। करियर 247 की मेगा 30% डिस्काउंट सेल शुरू हो चुकी है। हिस्ट्री में पहली बार सिंस करियर 247 वाज क्रिएटेड, हम पहली बार एक 30% डिस्काउंट के साथ सेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजन यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स है पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM, इसका बैच शुरू हो रहा है 27 जून 2026 से। एक कंप्लीटली नया बैच होगा जिसको कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे IBM के, करियर 247 के और NASSCOM के। और अगर आप ये कोर्स प्रॉपर्ली कंप्लीट करते हैं तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको 3 इंटरव्यूज भी दिए जाएं वेरियस कंपनियों में, ताकि आप अपने पहली जॉब की तरफ आगे बढ़ पाएं। ऑलरेडी देश भर में कई लोग करियर 247 के कोर्सेज करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर ऑलरेडी जिस जॉब में वो थे वहां पर प्रमोशन पा चुके हैं। और हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि सीधा जाकर कोई कोर्स परचेज कर लीजिए। वी आर सेइंग टॉक टू अस, अंडरस्टैंड अस। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डाल दीजिए PD10 और सिंपली यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई। और करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स, परहैप्स डेटा साइंस या फिर जनरेटिव AI कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं अपस्किल करने में। क्योंकि आज के समय सिर्फ ग्रेजुएशन करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब मार्केट में एक अच्छा ऑफर आ जाएगा, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू हैव प्रॉपर स्किल्स। तो एनरोल करिए नीचे के लिंक में, बात करिए करियर 247 काउंसलर से एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 30% मेगा डिस्काउंट। वीडियो खत्म हो गई। वीडियो तो भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई जब सिविलियन के कहीं पर भी मौत जो है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कि भाई अगर आप मिलिट्री एरिया के ऊपर टारगेट करते हैं तो वो तो चलो बनता है कि सही है, गुड हो गया। लेकिन जब इस तरह के अटैक होते हैं ना, एयरफोर्स जब भी अटैक करती है ना, इस तरह पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया था, इंडिया ने बोला था कि हमने जी दहशतगर्द मार दिए, लेकिन वो सारे बेगुनाह थे। उसमें भी कई बेगुनाह लोग मारे गए। कहीं नहीं, सारे बेगुनाह थे, दहशतगर्द तो एक भी नहीं था। तो भाई दहशतगर्दों को तो ऑलरेडी आपने बता दिया था कि भाई हम अटैक करने वाले, आप निकल जाओ, निकल गए। बात ये है कि भाई ये ना कोई भी कंट्री दूध का धुला कोई भी नहीं होता भाई। पाकिस्तान ने जिस तरह अटैक किया भाई, सब बिल्डिंग के ऊपर टारगेट किया है, तो वहां पर सारे दहशतगर्द या थोड़ी होंगे, ऐसा ही नहीं। लेकिन इंडिया को बड़ी चुभन हो रही है। बाकी इंडिया तो भाई सिर्फ अपने बयानबाजी करके वो तो उनको इस्तेमाल कर रहा है। ये सारा कुछ मरवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना हिंदुस्तान का ये उंगली देता है, उनको पैसा देता है, फंडिंग करता है, वो करते हैं। वो जो वो होता क्या है कि भाई
ये जो है वो इंडिया फंडिंग करता है दहशतगर्द जमातों को। वो जी दहशतगर्द जमातें करती हैं अटैक पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की अटैक कर देता है अफगानिस्तान के। लेकिन उसमें हुआ ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई कि कल पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने डायरेक्ट ना काबुल में बातचीत भी की है। उन पाकिस्तान की एक डिमांड है कि जो हमारे ऊपर आपकी तरफ से हमले होते हैं ना, आप उनको ये अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। ये हमारी ठीक डिमांड है भाई। मैं आपकी मेरी बात सुनिए, आपका घर है, मैं साथ वाले घर रहता हूँ, मैं उठता हूँ वहाँ पे हमला करके फिर वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, तो इसका मतलब वो उन्होंने मुझे रखा हुआ सबक दे रहे हैं ना, पूरी पनाह दे रखी है, तो बात तो वही आ गई ना। तो ये चीज़ें हैं भाई। लेकिन ये सिविलियन के ऊपर अटैक करना ये गलत चीज़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए कोई भी हो। और हाँ, ये जिस तरह सर ने बोला सेंटीमेंट की बात की, पाकिस्तानी आज भी कोई चला जाए ना बुलाकर तो भाई उसको भी उन्होंने ऐसे ही मिलना। आम बंदा जो है ना, हमारे पास अभी भी कई अफगानी रहते हैं, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं है भाई, हमारे भाई हैं। लेकिन नफरत तो उनसे है जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, आए दिन खराबी करते हैं, फंडिंग वाले। वही ये अगर कोई जिस तरह इंडिया पूरी कैंपेन चलाता है कि भाई बलूचिस्तान के हमें सारे बलूचिस्तान के जो जितने भी लोग हैं सबसे नफरत, नहीं भाई, हमारे भाई हैं, हमें नफरत उनसे जो भाई साहब स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे कोई भी हो। हाँ कोई भी हो। और बाकी अफगानिस्तान वाले जो भी वो भी भाई साहब पहल तो वही हमेशा वहाँ से हो रही है कि आज दिन हमारी वो आर्मी के जवानों के ऊपर हमारे सिविलियन एरिया में वो बम धमाके करते हैं, अटैक करते हैं, फिर इनको भी तो कुछ ना कुछ जवाब देना होता है। क्या सर मैंने यार मुझे ये बता, एक तो चलो इंडिया की आर्मी है, उसके पास एयरफोर्स है, हमारी आर्मी हमारे पास एयरफोर्स है, अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स है ही कोई ना, ऐसे ही है। वो अगर पाकिस्तान की तरफ अगर ठहरा गया है, उसने अटैक किया है, उनको कोई मालूमात होगी ना, यहाँ चलो मुकम्मल मानते हैं कि हुआ है भाई, लेकिन कोई एक आधा बंदा वहाँ छुपा होगा, उनको पता लगा होगा, उसके 7-10-20 बेचारे और मार के बेगुनाह मारेंगे, वो अफसोस की बात है, हम भी मानते हैं। फंडिंग होती है, लेकिन उनकी भाई उधर एयरफोर्स है ही नहीं, आगे कुछ किस कैसे होगा, फिर इस तरह ही करना है, ये थोड़ी करना है कि बंदूक पकड़े सीधा जाके जहाँ पे अफगानी दहशतगर्द बैठे वहां जाके मार के वापस आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मारे के अफसोस की बात है, लेकिन अटैक फिर करना तो पड़ेगा ना, दुश्मन को जवाब तो देना ही पड़ेगा। फंडिंग सिर्फ असले की नहीं होती, फंडिंग सारे ये इक्विपमेंट भी होती है। हमारे यहाँ केपीके में कितने बंदे मार दिए अफगानिस्तान ने, इंडिया के पैसे से कितने बेगुनाह मारे जाते हैं। पाकिस्तान जो है ना लगातार अटैक नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक होता है तब ये भाई हमारे वीडियो में बता रहे हैं कि जब भी फलस्तीन के ऊपर कुछ करता है इसराइल, तो पाकिस्तानी आवाज उठाते हैं कि बेगुनाहों को मार रहे हैं, हम भी कहते हैं बेगुनाहों को मार रहे हैं, ऐसे कह रहे थे वीडियो में। भाईजान जब हमारे यहाँ आपकी फंडिंग अफगानी पाकिस्तान पे और बलूचिस्तान के केपीके पे करते हैं, बेगुनाह नहीं मारे जाते, वो आर्मी को मार देते हैं। जब भी आर्मी में अटैक होता है जवाब देते हैं, जब बेगुनाहों को आप मरवाते हो, पैसे आप देते हो, वो बेगुनाह नहीं होते, उस वक्त आपको इंसानियत नहीं याद आती, उस वक्त इंसानियत आम जनता का क्या कसूर होता है जिसको मरवा देते हो। बाकी ये बात है भाई, ये अफगानिस्तान वाले रशियन मेड वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले से भाई साहब इनके पास अमेरिकन वेपन भी है जो बहुत जदीद है, जो वो छोड़ के गए थे। हाँ, और बिलियन ऑफ डॉलर के भाई, कई बिलियन ऑफ डॉलर के वो तो हिसाब से रख भाई उनके पास जो है हमसे ज्यादा जदीद हथियार भी है, लेकिन एयरफोर्स के मामले में वो काफी पीछे। एयरफोर्स उनके नहीं है अभी तक। अगर एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा भी लगा लेना तो भाई एक आधे एयर डिफेंस सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, बड़ा वक्त लग जाता है, ऐसे नहीं एक एयरफोर्स के जवान को तैयार करने में वक्त लगता है साहब। आगे देख लो पूरा लंबा क्यों जा रहे? मेरी बात ये बोलो कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो अपना भी भला सोचे, ये इंडिया या दूसरी फंडिंग के हाथों खेलना छोड़ दे, अपनी कंट्री के बारे में अगर एजुकेशन सोचे। हमारे इतना ज्यादा डैमेज, कल मैं पढ़ रहा था, इतना ज्यादा डैमेज पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान का हुआ जब से ये बॉर्डर बंद हुए। बॉर्डर ओपन होते थे, हमारी सारी चीजें, सब्जियां, सारी चीजें जाते, बच्चों का पेट भरता था, बच्चों का पेट भरता था, अच्छे से गुजर थे। अब वो कीड़ा आया हुआ है तो वो मजे ले रहे हैं। चले जंग से किसी का फायदा नहीं होता, फायदा उनका ही होता जिनके हथियार बिकते हैं, जिनकी फंडिंग होती है, जिनके भाई साहब जो अपने मुखासद होते हैं, जो पीछे बैठ के गेम खेलते हैं, वो अचीव करते हैं। बाकी ये जंग से किसी का अच्छे इंसान का भला नहीं होता, ना फायदा। बाकी इंडियन सगे अफगानिस्तान से मुखातब होकर बात कर रहा हूँ
इंडियन को आंखें खोल के देखो, एक सीरियसली आपके मुल्क में खेलने नहीं आए। आपका बंदा राशिद खान खेलने गया इंडिया के अंदर, उसके साथ उनका इंडिया की जनता ने क्या सलूक किया आज तक आईपीएल में किसी के साथ ऐसा नहीं जितना राशिद खान के साथ बुरा सलूक हुआ है। जिस तो तरह का खेलना है फिर वैसा ही होना है। वो अच्छा खेला भाई, खेलने का नहीं हुआ, वो बाहर निकला था खाना खाने से, एंजॉय करने से। हमारे यहाँ भी खिलाड़ी निकलते हैं, तो उसके साथ इतनी बदतमीजी गई, उसको क्या क्या लफ्ज बोले गए, तो सारा हिंदुस्तान गंदा हो भाई नहीं सारे के नहीं है। तो इंडियन ने जो एक अफगानी के साथ कार्य, उसने पाकिस्तान को किसी खातर में नहीं लाया। नहीं है, राशिद खान ने इंडिया चला गया था, कितनी इज्जत हुई, सीरियस खेलने वो आपके यहाँ नहीं आए। अच्छा, आपको आए थे आईसीसी के अंदर से, वो बाहर निकाल रहे हैं। अफगानियों को समझ आनी चाहिए। खान से प्रशांत सर बोल रहे हैं कि भाई आम इंसान के सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अभी जहालत भी बहुत है। मैं एक ब्लॉगर, जिस तरह सर ने बोला कि एक आम ब्लॉगर था गया, तो वो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि भाई हम मिल के इंडिया और पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। अच्छा भाई, एक अफगानी था, एक इंडियन ब्लॉगर वहाँ पे गया, इंडियन वो कहता है, प्राउड से कह रहा था कि भाई एक बार मेरे गले लग जाओ, अफगानी को कहता है। वीडियो सोशल मीडिया पे आज भी पड़ी है। तो वो कहता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो कहता मैं हिंदू हूँ, तो कहता मैंने आपके गले नहीं लगना। वो भी अफगानी था भाई, उनका भी सेंटीमेंट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि भाई अगर कोई एक अफगानी ने कह दिया कि भाई वो सारे हिंदुओं से नफरत करता, कह दिया कि भाई हम हिंदू के गले नहीं मिलेगा नफरत, इसका मतलब ये भी नहीं लगाया जा सकता कोई सारे अफगानी हिंदुओं से नफरत करते हैं। और इससे ये भी मतलब नहीं लगाया जा सकता कि सारे अफगानी जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी जो नफरत है उनके खिलाफ है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हमारे भाई हैं। आम जनता, चाहे आप बैठे हैं चाहे मैं बैठे, हमारे एक सोच पे ना कंट्रियाँ चलती हैं ना उनके कोई विजन बनते हैं। ये हुकूमतों के मामले होते हैं, ऊपर वालों के हिसाब से चीजें चलती हैं। सही है, वो तो मरते कोई नहीं बेचारे, मरना आ जाके बेगुनाह नहीं है। बाकी आई विश के भाई साहब जंग का माहौल ना बने, क्योंकि भाई जब जंग होती है ना, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो जाए, ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के नहीं अफगानिस्तान के मारने, पाकिस्तान के नहीं मारने। जब जंग होती है भाई साहब दोनों तरफ जाने जाती है, माओ के लाल जो है उनकी जाने जाती है, और उनकी हालात भी खराब होंगी। जब किसी माँ का बच्चा शहीद होता है ना भाई, वो दर्द वही जान सकती है। आम बंदे को हम बैठ के सोशल मीडिया हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी एक और भी कंट्रोवर्सी कुछ अर्सा पहले हुई है कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। बिल्कुल बोला था। लेकिन अभी सरकार जो कह रही कि 6 जो है वो फौजी जो है वो शहीद हुए थे, और शायद नेवी के थे या पता नहीं किस या जो भी डिपार्टमेंट से 6 घायल तो जिले ना उन 6 माओ का 10 से 15 वो थे, 10-15 तो भाई साहब पूंछ में शहीद हुए थे, आम सिविलियन। उनकी तो वीडियो भी दिखाई थी उन्होंने। तो भाई ये जंगे जब इस तरह का माहौल बनता है तो भाई साहब सरकारें बहुत ज्यादा झूठ भी बोलती हैं, दोनों तरफ से बोलती हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारी दूध की दुली है, इंडिया ने भी बोला, पाकिस्तान ने भी बोला, बहुत ज्यादा झूठ फैलाया गया इस जंग के दौरान, प्रोपेगेंडा ज्यादा था। अच्छा, क्या एक सवाल ये है कि क्या रशिया जो है वो इनको वेपन देंगे? देगा भाई साहब। अब तो क्या फिर एक बार रशिया और अफगानिस्तान में यार ये गेम जो है ना बहुत लंबी चौड़ी होती है। अब रशिया इसलिए अफगानिस्तान की सपोर्ट में खड़ा है कि कहीं पर अमेरिका इधर ना आके बैठ जाए। तो वो चाइना भी इसी मकसद के लिए अफगानिस्तान ऐसे अपना तो चाइना अमेरिका के हक में या रशिया के हक में? नहीं, चाइना तो रशिया के हक में होगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो भी आया है ना चाइना रशिया के अफगानिस्तान के अंदर, कहीं अमेरिका अड्डे ने बढ़ा लिया। तो वही तो चीज है, रशिया का फिर यही मकसद है अंदर आने का। तो इसमें जब साफ जाहिर है कि भाई जब उसने हथियार देने हैं, डिफेंस सिस्टम देना है पाकिस्तान के ऊपर, अगर दोबारा अटैक करते थे फिर पाकिस्तान को उधर अटैक करना मुश्किल होगा। ये भी तो चीजें अमेरिकन वेपन भी होंगे, फिर रशियन भी होंगे। लेकिन ये भाई पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबले में आने में, पूरा प्रॉपर मुकाबले में आने में, क्योंकि भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, मिसाइल सिस्टम इनके पास धासु है, अच्छा है, बाकी एयरफोर्स है। अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी एयरफोर्स खड़ी करने लगे ना तो उसको अभी कई सालों लग जाएंगे, वक्त लगेगा। तो इंडिया जैसा बड़ा दिग्गज कंट्री वो भी एयरफोर्स के मामले में आकर पाकिस्तान से मार, यार इंडिया की भी एयरफोर्स है, इस तरह समझो है ही नहीं किस्म की। चलें सही नहीं है। अपनी रात रुकता है, कमेंट में मिलते नहीं, तब तक जाएगा।